नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, अपने भीतर ही भगवत्ता का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान योग कैसे करना है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसे देखकर सीख सकते हैं। मित्रों, हम धर्म के सभी विषयों पर बोल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक क्रमांक 23 की व्याख्या करेंगे, जो कि इस प्रकार है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। कि है अर्जुन, इस आत्मा को ना तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, नैनम दहति पावका, ना कोई अग्नि जला सकती है, ना इसे जल गीला कर सकता है, ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुता, ना इसे जल गीला कर सकता है। तो यहाँ पर आत्मा के गुणों के बारे में बतलाया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हो गया है। उसे लग रहा है कि मेरे सब रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें मारूंगा तो पाप का भागीदारी बनूंगा और इनको मारने के बाद में मैं केवल उपभोग की वस्तुएं या जमीन जायदाद ही मुझे मिलेगी करके, तो वो मोहग्रस्त हो गया है। जबकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म लड़ना है, मगर चूंकि उसे सामने दिखाई दे रहा है कि मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए वो क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा था। तो फिर उसको वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपको धर्म के लिए लड़ना है, और फिर उसको उन्होंने आत्मा के गुणों के बारे में बतलाया। भाई आत्मा को ना आप तो काट सकते हो शस्त्रों के द्वारा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुता। कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकता है, ना जल गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकता है करके, तुम मोहित मत हो। तो यहां पे जो आत्मा के बारे में कृष्ण बतला रहे हैं कि सबसे अप्रभावित रहता है। इसकी हम और गहरी अगर व्याख्या करेंगे तो हम पाते हैं, तो कृष्ण जो अर्जुन को बतला रहे कि आत्मा सबसे अप्रभावित रहता है, ना उसे शस्त्र काट सकते हैं, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सखा सकता है, ना अग्नि जला सकती है, मतलब कि सबसे अप्रभावित है। इसकी और सूक्ष्म व्याख्या करने पर हम पाते हैं कि कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो तुम्हारे शरीर में स्थित है, मगर शरीर नहीं है। ना शरीर है, ना मन है, ना विचार है, ना भावना है, ना ऊर्जा है। इसी प्रकार शरीर आत्मा जो है वो ना आपकी सामाजिकता है, ना आपकी आर्थिकता है, ना भौतिकता है, ना सांप्रदायिकता है, ना राष्ट्रीयता है, ना सांसारिकता है। ये भी कृष्ण बतला रहे हैं हमें। और जब हम गहरी व्याख्या जब करते हैं इसकी, मतलब ये बतला रहे कि अगर आप अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये सब मान रहे तो आप सांप्रदायिक ही, ये आत्मा के गुण नहीं है। अगर आप अपने आप को किसी वंश, वर्ण, जाति या कुल का समझ रहे तो ये एक प्रकार की सामाजिकता, ये आत्मा के गुण नहीं है। इसी प्रकार अगर आप अपने आप को भारत का, नेपाल, पाकिस्तान, एशियाई, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, रूस इन सब का समझते हो तो ये भी आत्मा के गुण नहीं है, ये एक प्रकार की राष्ट्रीयता है। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने से आप आत्मा को नहीं जान लेते। आत्मा को जाना तो भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि आत्मा जो है इसे ना तो शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना तो या भौतिकता है, ना तो या नैतिकता है, ना तो या सांप्रदायिकता है, ना तो या सामाजिकता है, ना तो या राष्ट्रीयता है, ना ये आपका शरीर है, ना आपका मन है, ना आपके विचार है, ना आपकी भावना है, ना आपकी ये ऊर्जा है। जैसे अभी आपने वो लगा कि कोई व्यक्ति नैतिकता को मान रहा है, नैतिकता नैतिक है, मतलब अच्छा बुरा अपने आप को समझता है, दूसरे को भी अच्छा बुरा समझता है, तो वो आत्मा को जान लिया, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत अच्छे घर में रहता है, भौतिकता को उसने ओढ़ लिया है,
अच्छे संपन्नता से जीवन रहता, तो इसका मतलब नहीं कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया करके, मतलब भौतिकता से और नैतिकता से भी इसका संबंध नहीं है, ये भी बतला रहे। तो श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के संबंध में समझा रहे हैं कि इसे ना तो जल गीला कर रहा है, ना आग जला रही है, ना वायु सुखा रही है, ना शस्त्र काट रहा है। ये तुम्हारे भीतर है, इसे आपको जानिए। इस तत्व को उन्होंने भी जाना है, तो उनको भी, अर्जुन को भी वो प्रेरित कर रहे। पूरी गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपनी आत्मा को जानने के लिए प्रेरित किया है, अपनी आत्मा की ओर लौटाने का प्रयास किया। और चूंकि अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म है लड़ना ही है, उसका स्वभाव ही लड़ना था। मगर चूंकि वो मोहग्रस्त हो गया है कि ये मेरे लोग हैं, इसलिए नहीं लड़ रहा है वो। अगर कोई पराया रहता तो गाजर मूली की जैसे काट देता सब। मगर चूंकि मेरे ही अपने लोग हैं, अपने बंधु है, अपने गुरु है, अपने सखा है, अपने मित्र है, अपने रिश्तेदार है, अपने ही मामा है, तो वो मोहग्रस्त हो गया था। तो उसके मोह को दूर करने के लिए कृष्ण ने उसको आत्मा का उपदेश दिया पूरी गीता में। और वो पंडितों के वचन कह रहे थे। पंडित का स्वभाव लड़ना नहीं है, वो शास्त्र अध्ययन करता है। मगर क्षत्रिय शस्त्र उठाता है और वैश्य शस्त्र बेचता है, और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करता है। ये भी गीता के 18वें अध्याय में उन्होंने बतलाया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्या गुण होते हैं करके। वो जन्म से नहीं, गुणों से व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और आत्मज्ञान जब उपलब्ध हो जाता है तो कैसे हमारे भीतर में शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, दया, अहिंसा, सत्य, शुभ, सुंदर, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता, सेवा का भाव, डोनेशन, दान, दक्षिणा, यह सब हमारे भीतर प्रकट हो जाता है जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब। और जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वो आत्मज्ञान में रहता है, तब उसकी स्थिति भी श्री कृष्ण ने गीता में बतलाई है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस्य, प्रमाद, भय, चिंता, इन्हीं में जीता है। यही नरक है, यही काल है, यही रसातल है, यही मूलाधार है, यही नरक है और यही अज्ञान है। इसी में वो जीता है व्यक्ति, जब तक वो आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको यह श्लोक स्पष्ट हो गया होगा। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 23। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। बहुत ही प्रसिद्ध है श्लोक है ये, हर कोई व्यक्ति से बोलता है, मगर इसका अर्थ बहुत गहरा है कि इस आत्मा को ना तो जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना ये हमारे शरीर में तो है मगर शरीर ही नहीं है, ना ये हमारे विचार है, ना हमारे भाव है, ना हमारी ऊर्जा है, ना हमारा मन है, ना तो ये सांसारिकता है, ना ये सामाजिकता है, ना ये सांप्रदायिकता है, ना ये भौतिकता है, ना आर्थिकता है, ना राष्ट्रीयता है, ना नैतिकता है। यह सब कृष्ण हमें बतला रहे कि परम तत्व शाश्वत सदा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो ये 4 राम नहीं है, ये एक ही राम है। एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ का बेटा था उसके भीतर भी यही था। एक राम घट में बैठा, जो घट में हम सबके भीतर स्थित है, वो भी यही अमर तत्व आत्मा है। एक राम ने जगत पसारा, जिससे यह संसार निर्मित हुआ है, वह यह वो भी आत्मा ही है। और एक राम जगत से न्यारा, और जो अनस्तित्व भी है वो भी, अस्तित्व में भी वही है, अनस्तित्व जिसको वेदों ने नेति नेति कहा है। तो उस अजर अमर तत्व को गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की और वो समझ भी जाता है। तो आशा करता हूं आप भी समझ गए होंगे। तो गीता ऐसा सदग्रंथ जो हर घर में रहना चाहिए। आप भी अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, अपना आत्म साक्षात्कार कर ले। सदगुरु की कृपा होगी तो आप भी आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। गीता को पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की, रामचरितमानस की, सभी संतों की वाणियों की
व्याख्या करते हैं, विशद व्याख्या करते हैं। तो सनातन संस्कृति को हमें बचाना है और फैलाना भी है। तो सनातन संस्कृति के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।